नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमि में अवैध कब्जा अतिक्रमण हटवाने का क्या तरीका होता है। यानी कि ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो उस व्यक्ति के कब्जे को हटवाने की क्या प्रक्रिया होती है और किस प्रकार से ग्राम पंचायत के अंदर कब्जे को हटाया जा सकता है। यानी कि धारा 122 और धारा 209 और धारा 333 के बारे में मैं जिक्र करूंगा और उससे आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी और आपको दूसरी वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि किस प्रकार से मैं आपको समझाऊंगा और इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि इस तरीके से ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमि से अवैध कब्जा या अतिक्रमण को हटाया जाने का यह तरीका सही है या गलत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की भूमि से अवैध कब्जा यानी कि अवैध कब्जा अतिक्रमण को हटाने का क्या तरीका है। ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण की बेदखली यानी कि ग्राम सभा की भूमि अतिक्रमण से बेदखली करने के दो तरीके होते हैं। नंबर एक, धारा 122 के आधार पर, धारा 209 के आधार पर। इन धाराओं के आधार पर ही ग्राम पंचायत की भूमि से के कब्जे वाले व्यक्ति को बेदखल किया जाता है। यानी नंबर एक, नियमित वाद दायर करके और एक संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। अब नियमित वाद कैसा होता है, धारा 209 चलिए बताता हूं। नियमित वाद यानी के द्वारा बेदखली और धारा 209 यानी कि जहां ग्राम पंचायत के निहित भूमि या ऐसी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत कब्जा पाने का हकदार है, जो यानी कि किसी व्यक्ति और अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अपने कब्जे में कर लिया है तो उतना कब्जा बनाए रखता है, या फिर ग्राम पंचायत या फिर उस भूमि से बेदखल के लिए वाद दायर कर सकती है ग्राम सभा के निहित संपत्तियों। भूमि सहित के रखरखाव और सुरक्षा के प्रबंध का उत्तरदायित्व ग्राम सभा की भूमि का होता है, यानी कि भू प्रबंधक समिति का होता है। और इसलिए ग्राम पंचायत की ओर से बेदखली वाद दायर करने का अधिकार भी भू प्रबंधक समिति का ही निहित कर दिया गया है। ग्राम सभा की मैनुअल के पैराग्राफ 128 जो कि उक्त शक्ति या अधिकार के उपयोग और निरंतर करता है, यह प्रतिधान करता है, यह प्राविधान करता है कि जो मुकदमेबाजी का संचालन भू प्रबंधक समिति के सभापति और व्यक्ति विशेष और निर्भर नहीं करेगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ वाद दायर करती है भू प्रबंधक समिति तो धारा 209 के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा होगा जिस व्यक्ति के द्वारा उस भूमि के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और उससे उसको बेदखल करने के लिए सबसे पहले भू प्रबंधक समिति धारा 902 के आधार पर अपनी बैठक बुलाएगी और बैठक बुलाकर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ एक प्रस्ताव जारी करेगी, यानी भू प्रबंधक समिति। और प्रस्ताव जारी करने के बाद फिर उस प्रस्ताव के आधार पर उन लोगों के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा जिन लोगों ने ग्राम समाज की भूमि के ऊपर यानी जाति या फिर अतिक्रमण किया हुआ है। धारा 209 के आधार पर एक तो प्रक्रिया ये है। दूसरी प्रक्रिया अब मैं बताता हूं आपको कौन सी प्रक्रिया है। धारा 122 के आधार पर दूसरी प्रक्रिया होती है यानी अतिक्रमण की बेदखली की। धारा 122 है, यह प्रावधान करती है कि ग्राम पंचायत के निहित भूमि और उससे भूमि जिस पर ग्राम पंचायत कब्जा पाने का हकदार है उस व्यक्ति के द्वारा अधिनियम के उपबंधों और अधीन कब्जा कर लेता है तो भू प्रबंधक समिति नई रीति के सहायक कलेक्टर या अन्य तिथि या फिर अन्य तथ्य के सूचना देती है और इस प्रकार से उसके खिलाफ मुकदमा दायर होता है। यानी कि एक प्रक्रिया तो मैंने आपको बताई कि वाद दायर करती है भू प्रबंधक समिति, दूसरी तरफ मैं
प्रक्रिया आपको बताई कि धारा 122 ख के आधार पर अगर लेखपाल को यह मालूम हो जाता है या फिर गांव का कोई भी व्यक्ति इस बात की जानकारी रखता है कि फला व्यक्ति के द्वारा ग्राम पंचायत के ऊपर कब्जा किया जा रहा है भूमि के ऊपर, और वह भू प्रबंधक समिति का सदस्य है या फिर ग्राम पंचायत का सदस्य है, तो वो भी एक लिखित एप्लीकेशन उप जिला अधिकारी के यहाँ पर दे सकता है और उसके आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 122 ख के आधार पर उसे वहां से उस भूमि के ऊपर से बेदखल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर बेदखल हो जाता है व्यक्ति तो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद उप जिला अधिकारी यानी कि एक नोटिस जारी करता है, कारण बताओ नोटिस, कि आपके द्वारा इस ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा किया हुआ है, क्यों ना आपको इस भूमि से बेदखल कर दिया जावे। यानी 30 दिन का नोटिस उसे जो है एसडीएम या उप जिला अधिकारी देता है। लेकिन अगर आपको उससे बचना है तो आप धारा 333 का संज्ञान लेते हुए और नोटिस के आधार पर उसके खिलाफ आप अपील भी कर सकते हैं सहायक कलेक्टर के यहाँ से, और वहां आप अपनी बात का जवाब भी दे सकते हैं अगर आप सत्यता के साथ वहां पर जमे हुए हैं, या फिर आपके नाम कोई पट्टा है, या फिर आपने कभी पहले या आपके कभी किसी पहले पिताजी ने उस भूमि का राज्य सरकार या फिर ग्राम पंचायत भूमि को कोई प्रीमियम दिया हो। अगर इस प्रकार का आपके पास कोई कागज या डॉक्यूमेंट्स है और उप जिला अधिकारी आपको नोटिस जारी कर देता है धारा 333 के आधार पर, यानी कि आपको इस भूमि से क्यों ना बेदखल कर दिया जाए, तो आप उस नोटिस के आधार पर जो उप जिला अधिकारी के द्वारा दिया गया था, आप सहायक कलेक्टर के यहाँ उसे अपील कर सकते हैं। तो आशा करता हूं तो आज आपको पता चला होगा कि भू जो ग्राम पंचायत की जो भू होती है यानी जो भूमि होती है, उस भूमि के ऊपर से किस प्रकार से बेदखली करवाई जा सकती है या फिर अतिक्रमण को हटवाया जा सकता है। अगली वीडियो में इससे भी अच्छी आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर इस वीडियो की बाबत आपने मुझसे कोई राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत, खुदा हाफिज।